हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम आपके सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को कंप्लीट कर रहे हैं एज पर सिलेबस एनईपी। राइट, सो लास्ट यूनिट के कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, अब हम उन पे नज़र डालेंगे एंड फाइनली आगे जाके आपका जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। राइट, सो अगर टेलीग्राम इंस्टाग्राम में नहीं ज्वाइन करना है किया है अभी तक, सो टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ फंड। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था आपका रेजिंग ऑफ फंड की मीनिंग और क्या नीड है उसकी। टाइप्स ऑफ फंड, ये भी शॉर्ट टॉपिक होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फंड्स की जरूरत होती है आपको। एंटरप्रेन्योरशिप में अलग अलग टाइप के फंड की जरूरत होती है अपने बिजनेस की फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए अलग अलग स्टेज पे। सो पहला है सीड कैपिटल। सीड कैपिटल मींस ये इनिशियल फंडिंग रिक्वायरमेंट। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, सबसे पहला जो फंड आपको चाहिए वो होता है सीड कैपिटल। मीन्स सीड कैपिटल बेसिकली सीड, ठीक है, बिजनेस को एक जिसके कहते नहीं बिजनेस की नींव रखनी है, तो उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए, इसीलिए हमने नाम रखा है इसका सीड कैपिटल। ये इनिशियल फंडिंग है जो बिजनेस को शुरुआत करने के लिए चाहिए। जैसे कोई आइडिया आया, अब उसको आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, सो आपको क्या चाहिए, अब कुछ पैसे चाहिए होंगे कुछ रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, जिससे उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है, तो ये हो गया सीड कैपिटल। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास कोई आइडिया है कि मुझे नया टेक प्रोडक्ट स्टार्ट करना है, तो सीड कैपिटल आपको चाहिए होगा टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप, टीम बिल्ड करने की, वैलिडेट द आइडिया विद पोटेंशियल कस्टमर। तो सीड कैपिटल बेसिकली आपको चाहिए होगा ताकि आप जो भी आइडिया आपके पास आया है उसको आप देख पाओ कि क्या वो आइडिया फिजिबल है या नहीं, एक टीम बिल्ड कर पाओ उस आइडिया के बारे में रिसर्च करने के लिए, और पोटेंशियल जो कस्टमर होंगे आपके उस आइडिया के लिए, मीन जो आइडिया आपको कैफे का आया तो उसके जो कस्टमर्स होंगे उन तक ये आइडिया पहुंचाना और ये वैलिडेशन ले पाना कि वेदर दे विल बी इंटरेस्टेड इन इट और नॉट। स्टार्टअप कैपिटल आती है जो आपके बिजनेस को लॉन्च करने के लिए चाहिए। तो सीड कैपिटल बेसिकली बिजनेस की स्टार्टिंग के लिए चाहिए होता है। मीन्स जो भी आइडिया आया है उसको पता लगाने के लिए कि वो मार्केट में चलेगा या नहीं, उसके लिए रिसर्च करने के लिए, उसकी प्लानिंग वगैरह के लिए, वहां पे आपको जो पैसा चाहिए वो होगा सीड कैपिटल। बट जब आपने एनालाइज कर लिया, मार्केट की रिसर्च वगैरह कर ली पैसा लगा के, अब जो बिजनेस को लॉन्च करने के लिए पैसा चाहिए, मीन जो भी इक्विपमेंट खरीदने हैं, लोगों को हायरिंग करना है, ऑपरेशन के लिए जो डे टू डे पैसा चाहिए होगा, वो होगा आपका स्टार्टअप कैपिटल। ठीक है, इनिशियल शुरुआती जो ऑपरेशन एक्सपेंस को मैनेज करें। लाइक आपने एक स्टार्टअप रेस्टोरेंट सोचा, उसके लिए आपको कैपिटल किस चीज की चाहिए, मतलब आपको स्पेस चाहिए होगा, किचन इक्विपमेंट चाहिए होंगे, हायरिंग इनिशियल स्टाफ चाहिए होगा। सो ये क्या है आपका स्टार्टअप कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल बेसिकली वो फंड होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं डे टू डे ऑपरेशन, जो आपके बिजनेस की डे टू डे ऑपरेशन है उसको हैंडल करने के लिए, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करने के लिए, इन्वेंट्री परचेज करने के लिए, यूटिलिटीज़ को कवर करने के लिए जो आपको कैपिटल चाहिए डे टू डे, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जहाँ पे आपको इस फंड की जरूरत जब होगी डे टू डे चीज़ों को मैनेज करने के लिए, वो होगी आपकी वर्किंग कैपिटल। लाइक इन्वेंट्री आपको बाय करनी है हॉलीडे सीजन, या फिर डेली एक्सपेंस, रेंट और वेजेस आपको देना है हर महीने अपने मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो वो होगी वर्किंग कैपिटल। ग्रोथ कैपिटल बेसिकली अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, उसके लिए जो पैसों की जरूरत होगी वो होगी ग्रोथ कैपिटल। लाइक नई मार्केट में एंटर करना है, नई कैपेसिटी, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या डेवलप करना है, तो उसके लिए जो कैपिटल की जरूरत है वो है ग्रोथ कैपिटल। एक ई कॉमर्स कंपनी यूज करती है अपने ग्रोथ कैपिटल को ताकि अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड कर पाए, नई कंट्रीज या नया ऐप डेवलप कर पाए। सो जब भी आपको एक्सपेंशन के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो टाइप ऑफ फंड कहलाएगा ग्रोथ कैपिटल। डेट फाइनेंसिंग बेसिकली क्या है? डेट फाइनेंसिंग इन्वॉल्व बोरोइंग मनी दैट मस्ट बी रिपेड विद इंटरेस्ट ओवर टाइम। इट इंक्लूड लोन, बॉन्ड्स एंड लाइन्स ऑफ क्रेडिट। डेट फाइनेंसिंग बेसिकली होता है जो पैसा आप बोरो करते हैं, जो आपको पे करना होगा, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट आप दे रहे होंगे उस चीज़ का, और आपको एक फाइनली प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना होगा। बेसिकली लोन, बॉन्ड्स, ये सब जहाँ से आप पैसा लाते हैं, ये जो फंड आपने लाया है बोरो करके, वो कहेगा आपका डेट फाइनेंसिंग। लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लोन ले सकती है अपने नई मशीनरी को परचेस करने के लिए, और ये जो कैपिटल वो ला रही है वो भी डेट फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग बेसिकली इक्विटी फाइनेंसिंग इन्वॉल्व रेजिंग कैपिटल बाय सेलिंग ownership stake in business such as share of stock. Investor provide capital in exchange for equity sharing profit and risk. जब आप लोन या बोरो करके फंड अरेंज करते हैं तो वो डेट फाइनेंसिंग में जाएगा। इक्विटी फाइनेंसिंग, यहाँ पे भी आप पैसा अरेंज कर रहे हैं बट आप किसी से उधार नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ पे अपने खुद के शेयर मार्केट में सेल कर रहे हैं और वहां से पैसा आ रहा है। सो वो कहेगी आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग। लाइक एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, वो फंड रेज कर सकती है इक्विटी इशू करके। ठीक है, मीन्स वो अपने शेयर मार्केट में शेयर
लॉन्च कर सकती है और वहां से लोग जो पैसा अरेंज कर रहे हैं उसको खरीद के वो होगा इक्विटी फाइनेंसिंग। ब्रिज फाइनेंसिंग इज अ शॉर्ट टर्म फंडिंग ऑप्शन यूज टू कवर इमीडिएट एक्सपेंस while वेटिंग फॉर लॉन्गर टर्म फाइनेंसिंग और द रेवेन्यू स्ट्रीम टू मेटलाइज। ब्रिज फाइनेंसिंग बेसिकली शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है। ये आपका क्या है, जो भी इमीडिएट एक्सपेंस है, मतलब तुरंत कोई एक्सपेंस आ गया जो आपको जरूरत है कि अभी आप पूरा कर लो, उसको पूरा करने के लिए जो आप शॉर्ट टर्म के लिए फंड लेते हो, वो अरेंज करते हो, उसे कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली वेट करोगे कि आपका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो पैसा अरेंज करे। तो कंपनी जो awaiting the close of large equity around round might use bridge financing to cover payroll और urgent expenses in the interim। कोई कंपनी है उसको अर्जेंट एक्सपेंस जो है वो पूरे करने हैं, उसके लिए वो ब्रिज फाइनेंसिंग के ऑप्शन के थ्रू जा सकती है। ट्रेड क्रेडिट, बेसिकली ट्रेड करने के लिए जो भी आपने क्रेडिट लिया है, ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जो अलाउ करता है सप्लायर्स को कि वो बिजनेस के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर पाए क्रेडिट पे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सो उसे कहते हैं ट्रेड क्रेडिट। इस केस क्या है कि रिटेल स्टोर जो है वो इन्वेंट्री परचेज करना चाहता है क्रेडिट पे अपने सप्लायर से, तो अलाउ करेगा कि वो अलाउइंग इट टू स्टॉक सेल्स एंड जनरेट सेल बिफोर पेइंग द सप्लायर्स। ठीक है। सो ट्रेड क्रेडिट कुछ नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए आपको फाइनेंस दिए जाते हैं एक सप्लायर को, जहां से वो अपने गुड्स को और सर्विसेज को उधार पे खरीद सकता है। ठीक है, एक रिटेल स्टोर है जो इन्वेंट्री परचेज करना चाहता है सप्लायर से क्रेडिट पे, तो सप्लायर उसको क्रेडिट पे अलाउ करेगा उधार पे कि वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर ले शॉर्ट टर्म के लिए और बाद में उसका जो पेमेंट वगैरह है वो दे दे। इंटरनल फंड क्या है, जो अंदर से अपने अरेंज करे हैं बिजनेस के अंदर से, जैसे कि बिजनेस में कोई प्रॉफिट हुआ था उसको आपने सेव करके रखा था रिटेन अर्निंग के रूप में, अब आप उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस, तो वहां से वो पैसा लाए हैं। तो जो बिजनेस अपने अंदर से मतलब जो बिजनेस के अंदर ही जो उसकी सेविंग वगैरह है उससे को यूज करके पैसा लगाती है, तो वो होता है आपका रिटेन अर्निंग और इसके कहेंगे इंटरनल फंड। सो हमने डिस्कस कर लिया, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।